लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कल इस बात का खुलासा करने के बाद कि सब इंस्पेक्टर इम्तिहान हो, जेई सिविल का इम्तिहान हो या अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के इम्तिहान हो, इन तीनों इम्तिहानों को नवंबर के महीने में ही कराने के बारे में सरकार सोच रही है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी अब एक्शन मोड में आ गई है और इम्तिहान कराने को लेकर गंभीर हो गई है। एक एजेंसी जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को चुननी थी, उस एजेंसी की रिकमेंडेशन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बाद पास आ गई है। कमेटी ने रिकमेंड किया है और उस रिकमेंडेशन के बाद अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इस एजेंसी को लेकर फैसला लेना है कि क्या इस एजेंसी को इम्तिहान कराने की जिम्मेदारी दी जाए या नहीं। यह फैसला आने वाले कुछ दिनों में होगा और इस फैसले की चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑलरेडी कह चुके हैं कि यह सारे का सारा प्रोसेस पारदर्शिता के साथ हुआ है और इस फैसले के होने के बाद अब एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी वो तय हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सूत्रों के अनुसार उन्होंने ये तैयारी कर ली है कि वो जेई सिविल और सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के इम्तिहान जो है नवंबर के आखिरी हफ्ते में कराने को लेकर गंभीर हैं। सबसे पहले जेई सिविल का इम्तिहान होगा और जेई सिविल के इम्तिहान के बाद, क्योंकि जेई सिविल में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम है और सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो सबसे पहले जेई सिविल का इम्तिहान होगा। जेई सिविल का इम्तिहान खत्म होने के बाद सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कराने जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स से मेरी ये गुजारिश कि आप अपनी मेहनत में और आप अपनी तैयारी में लग जाएं, अब किसी तजब्जुब में या अब किसी कंफ्यूजन का शिकार न रहें और अब तनकीद करने की बजाय अब जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिस मोड में आ चुकी है उस मोड को अंडरस्टैंड करें और अपने इम्तिहानों की तैयारी करें। उसके अलावा एग्जाम कैलेंडर को लेकर भी अब यह साफ हो चुका है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम कैलेंडर भी इशू किया जाएगा। फिलहाल हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर की जो पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास हैं, इन दोनों पोस्टों के लिए सबसे पहले जो है एग्जाम कैलेंडर इशू किया जाएगा। उसके बाद बाकी इम्तिहानों का एग्जाम कैलेंडर भी इशू किया जाएगा। उसका कारण यह है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कॉन्फिडेंट होना चाहता है, श्योर होना चाहता है कि जिस एजेंसी को रिकमेंड किया गया है उस एजेंसी को टेंडर मिल जाए और उस एजेंसी को टेंडर मिलने के फौरन बाद जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान कराने का काम शुरू करेगा। उसके बाद एक और अहम जानकारी, पिछले दिनों बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि जी महीना तो नवंबर का खत्म हो गया, अक्टूबर का महीना खत्म हो गया, लेकिन अभी तक पोस्टें एडवर्टाइज नहीं हुई। 1085 के करीब करीब जेई सिविल और मैकेनिकल की पोस्टें आने वाले इसी हफ्ते के अंदर अंदर एडवर्टाइज हो जाएंगी। वो बच्चे भी अपनी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज होने के बाद सरकार की कोशिश यह है कि मार्च से पहले ये सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लिया जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कल पोस्ट एडवर्टाइज होंगी उसके बाद आपका एक और शोर होगा कि जनाब आप देखिए हमको वक्त बड़ा कम दे दिया, 10 दिन दे दिए, तैयारी कैसे करेंगे, हम कंफ्यूजन में थे, हम परेशानी में थे। ये कोई नहीं कहेगा कि जब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया गया उसके बाद लगातार स्ट्रेट लाइन पर भी और अन्य वेब पोर्टल्स पर भी आपको ये बताया इंफॉर्मेशन भी मिलती रही और आपको ये भी कहा जाता रहा कि आप अपनी तैयारी करते रहें, आप अपनी मेहनत करते रहें, आप अपने इम्तिहान पर फोकस करें, आपको किसी और चीज पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये बार बार मैं भी आपको कहता रहा स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, लेकिन आपके जब फोन कॉल्स आते हैं तो मैं उनका जवाब भी देता हूं बड़े सारे स्टूडेंट्स का, लेकिन जब से आपने एक सिलसिला शुरू किया जिसे बेईमानी कहते हैं, चोरी कहते हैं और उसमें आपके खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है कि आप फोन करते हैं और फोन कॉल पर आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास होती है तो मैं आपको जरूर देने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके बाद उसकी कॉल रिकॉर्डिंग बनानी, फिर वो अपने ग्रुप्स में शेयर करनी, फिर दोस्तों के बीच में शेयर करनी, ये जो आप बेईमानी वाले तमाशे करते हैं, इन्हीं तमाशों के चलते जो है आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना मैंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपको स्ट्रेट लाइन के ही वेब पोर्टल के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ही फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तक पहुंचाऊंगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 5 उसके अलावा ड्राइवर्स का स्किल टेस्ट हुआ था, वो उसका रिजल्ट भी जो है आने वाले दिनों में आ जाएगा। उसके अलावा कमिटी ने जिस एजेंसी को रिकमेंड किया गया है उस एजेंसी की कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद अब फाइनल फैसला जो है सरकार को और जेकेएसएसबी को लेना है वो आने वाले कुछ दिनों में लिया जाएगा। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जेई सिविल हो, सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हो या अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान हो, इन तीनों इम्तिहानों को लेकर गंभीर है कि इन्हें नवंबर के महीने में अगर ये आखिरी हफ्ते में नहीं हो पाते तो दिसंबर के पहले हफ्ते में या दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ये इम्तिहान सीबीटी मोड पर करवाया जाए। और सीबीटी मोड पर पहले कौन सा
इम्तिहान होगा, बाद में कौन सा इम्तिहान होगा, ये इस बुनियाद पर तय किया जाता है कि सीबीटी मोड में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, नोट्स आपके पास पूरे हैं जितने नोट्स आपको चाहिए, तो आपके लिए सीबीटी का इम्तिहान कराना आसान है। लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, नोट्स आपके पास कम है, फिर ज्यादा वक्त आपको इम्तिहान कराने में लगेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड तैयारी में जुट चुका है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड जेई सिविल का इम्तिहान उसको प्लान कर रहा है, और उसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में, या कोशिश तो पहले नवंबर की है लेकिन दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट का भी इम्तिहान होगा, और उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान जो है वो कराया जाएगा। अब इतने सारे इम्तिहान एक साथ होने जा रहे हैं, उसके साथ में एक और खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी सिविल सर्विसेज इम्तिहान का नतीजा जल्द निकालने वाला। हालांकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का नतीजा निकल चुका, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के रिजल्ट निकलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि लंबा वक्त जो है लग गया जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को सिविल सर्विसेज के इम्तिहान का नतीजा निकालने में। कहा यह गया था कि अक्टूबर के आखिर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज अक्टूबर खत्म होने वाला, आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का नतीजा आ चुका है, उसमें मेडिकल टेस्ट बाकी है, मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भी अपना कामकाज शुरू करेंगे। जहां तक अब ताल्लुक है जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को लेकर, कुछ और स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के जरिए और बाकी जगहों पर यह सवाल बार बार पूछा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आप जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर जो चक्कर लगाते हैं, उस चक्कर लगाने से आपको क्या मिलेगा। अगर आप फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, आप किताबों के ऊपर फोकस्ड रहें और एजेंसियों को काम करने दें, और वो इम्तिहान कराने को लेकर और इम्तिहान किस तरीके से कराना है उसको लेकर गंभीर हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप जितना ज्यादा इन दफ्तरों को चक्कर लगाएंगे, जितना ज्यादा घूमते रहेंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जब तक टेंडर फाइनलाइज नहीं होता तब तक एजेंसी फाइनलाइज नहीं होगी, एजेंसी फाइनलाइज नहीं होगी उससे पहले इम्तिहान नहीं हो सकता। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट थी, उसको लेकर पिछले दिनों बहुत सारे बच्चों ने सवाल भी पूछा। कहा जी कि आपने कहा था अक्टूबर के एंड तक आएगा, स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा और वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन उम्मीद और तवक्का यही कि 7 नवंबर के इस पहले हफ्ते के अंदर या दूसरे हफ्ते के अंदर यह लिस्ट भी आ जानी चाहिए, प्रोविजनल लिस्ट आ जानी चाहिए, और उसके बाद फाइनल लिस्ट बाद में आ सकती है। तो ये तमाम वो तफसीलात हैं जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को लेकर, और आप लोगों से गुजारिश ये, मेहनत करें, आप पढ़ाई पर फोकस करें, दाएं बाएं घूमना फिरना बंद कर दें। और एक और बात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल भी कही, मैं रिट्रेट करूंगा, उन्होंने कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामला हो, जेई सिविल हो, फा हो, इन तीनों मामलों में जितने भी आरोपी थे लगभग सभी दर दबोचे हैं। कुछ एक आरोपी अभी भी हैं, लेकिन उनको भी जल्दी दर दबोचा जाएगा। कितना भी ताकतवर या कितना भी बड़ा आदमी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑलरेडी बात कह दी है। तो अब बनता यह है कि आप लोग अपनी मेहनत करें, आप लोग इम्तिहान पर फोकस्ड रहें, आप लोग आने वाले कल पर फोकस्ड रहें। आप अगर आने वाले कल की जगह इतिहास में बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि जनाब इतिहास में यह हो गया, फलानी एजेंसी ने यह कर दिया, अब यह एजेंसी यह करने वाली है, यह तय करना आपका काम नहीं। आप इम्तिहान पर फोकस्ड रहें, इम्तिहान पर अपना फोकस रखें, मेहनत करें और इम्तिहान की तैयारी करें। और इस बात को गांठ बांध लें कि जैसे पिछले मामलों में भी जितनी भी जांच एजेंसियां हमारी हैं, चाहे सीआईडी है, चाहे आईबी है, या बाकी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, या सीबीआई है, तो खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस का सीआईडी विभाग जो इस मामले में बहुत ज्यादा सतर्क है। हर वक्त पल पल की खबर सीआईडी विभाग के पास रहती है, और सीआईडी विभाग हर एक चीज पर इस वक्त नजर रख रहा है, और उसकी जिम्मेदारी सरकार ने दुगनी कर दी है कि आपने इम्तिहान से पहले भी पूरी नजर रखनी है, इम्तिहान जिस दिन होगा उस दिन भी पूरी नजर रखनी है, और इम्तिहान जब खत्म होगा उसकी बाद की गतिविधियों पर भी आपने पूरी नजर रखनी है, ताकि अगर किसी जगह कोई इसमें भी झोल करने की कोशिश करेगा उसे फौरन धर दबोचा जाए, उसके खिलाफ सख्त संगीन कार्रवाई हो, ताकि इम्तिहानों की पारदर्शिता बनी रहे, इम्तिहान वक्त पर हो, और अब लिस्टें निकलने का काम हो। अब यह ना हो कि इम्तिहान हुआ, इम्तिहान के बाद बच्चे फिर सड़कों पर आए, इल्जाम लगाएं कि जनाब चोरी हुई है, धांधली हुई है, फिर कमेटी बने, फिर पता चले वाकई ये सब कुछ हुआ है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इम्तिहान कराया जाए। जेके